नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13। हमारा चैप्टर है आज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है, कैसे संरचना करते हैं, इसकी सिद्धांत क्या है, सारा इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ना है। और अगर पहली बात तो आप कॉपी पेन सारा लेके बैठिए। जैसे जैसे हम बताएं पढ़ाएं वैसे ही आपको जो है लिखना है, साथ साथ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि कोई भी आपका जो है पैराग्राफ या कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन देता है, पूछा जाता है, तो आप पूरा जो है क्वेश्चन करके आओ। लगभग ये 6-7 नंबर का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जो है क्या है, आज हम बनाएंगे विद्युत मोटर। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत मोटर जो है पहले इसका चित्र बनाएंगे। चित्र कैसा होगा, इसका चित्र होगा इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, ये है इसका चित्र, ये होगा। तो दोस्तों आप जो है इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे विद्युत मोटर। इसमें पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विद्युत मोटर क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि विद्युत मोटर क्या है, बस इतना ही। तो हमें क्या करना है, लेना है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। समझ में आया? ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर बना है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है कि विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हमें क्या लिखना है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। इस बलयुग्म की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या है कि जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। इस बलयुग्म की दिशा को किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है दोस्तों, जैसे अब इसमें देख लीजिए क्या है इसमें, कि जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये है हमारी कुंडली। ठीक है दोस्तों,
ये जब क्या है, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है तो ये कुंडली है, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या है, उसमें एक बलीगुण कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें एक बलीगुण कार्य करता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाना पड़ता है, मतलब किस नियम की जरूरत पड़ती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, आगे क्या है, संरचना। संरचना यानी ये कैसे बना है। ठीक है, तो क्या है, नंबर 1 क्या है, क्षेत्र चुंबक। ठीक है, क्या है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है, यह एक शक्तिशाली यानी पावर इसमें होता है, मतलब जो है शक्तिशाली होता है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, N उत्तरीय तथा S दक्षिणी, यानी N उत्तरी होता है और क्या नाम, और दक्षिणी होते हैं। ठीक है, कौन से, ये N क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव होते हैं, ये 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, N उत्तरी होता है और S दक्षिणी होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना? ठीक है, अब क्या है, आर्मेचर। अब दिया है आर्मेचर, दूसरी हेडिंग क्या डालनी है, आर्मेचर। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ। अब आर्मेचर, ये एक आयताकार कुंडली होती है, एक आयताकार कुंडली ये है, ये हमारी आर्मेचर की बनी होती है। आयताकार कुंडली जो होती है ये हमारी आर्मेचर की बनी होती है। और क्या दिया इसमें, सॉरी, हाँ, तो दूसरी हेडिंग क्या डालनी है हमें, आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर जो है ये जो है आर्मेचर की बनी होती है, ये कुंडली आयताकार कुंडली। क्या है इसमें, ये एक आयताकार कुंडली होती है, अभी बताया मैंने, ये रही आयताकार कुंडली ये होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे हैं। इसके अंदर क्या है, तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे हैं। ठीक है, फेरे हैं, यह नर्म लोहे की कोर्ड पर तार को लपेट कर बनाई जाती है। ये जो है नर्म लोहे की, मतलब जो लोहा जो होना चाहिए वो कठोर नहीं होना चाहिए, ये नर्म लोहे की कोर्ड पर तार को लपेट कर बनाई जाती है। उस कोर्ड पर तार को लपेटा जाता है फिर बनाई जाती है। तो क्या है इसमें, यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं, सॉरी फेरे हैं या होते हैं, एक ही बात है। यह नर्म लोहे की कोर्ड पर तार को लपेट कर बनाई जाती है। समझ आया? कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से याद कर लो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद तीसरी हेडिंग डालनी है, विभक्त वलय। विभक्त वलय, ठीक है, इसमें क्या है, विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। विभक्त वलय क्या होते हैं, अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। एक वलय के 2 खंड होते हैं, एक वलय के 2 खंड होते हैं, 2 खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलों से जुड़े होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। मतलब अर्धवृत्ताकार का क्या मतलब है कि जैसे पूरा वृत्त नहीं होता है, समझ गए दोस्तों, इस टाइप से अर्धवृत्ताकार ये है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं जो एक वलय से, सॉरी, जो एक वलय के 2 खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलों से जुड़े होते हैं। समझ गए दोस्तों?
अब क्या है, चौथी हेडिंग डालनी है हमें ब्रश यानी ब्रुश। ब्रुश में क्या है कि ब्रुश कार्बन की बनी होती है, ब्रुश कार्बन की बनी 2 पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। विद्युत धारा एक ब्रुश से प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से निकलती है। क्या है, ब्रुश कार्बन की बनी 2 पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं और विद्युत धारा एक ब्रुश से प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से निकलती है। कोई दिक्कत तो नहीं, याद हो जाएगा ना। एक बार फिर से, ब्रुश कार्बन की बनी 2 पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। विद्युत धारा एक ब्रुश से प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से निकलती है। समझ गए दोस्तों, अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। कार्यविधि क्या है इसकी, ठीक है। अब क्या है कि माना कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में है। क्या है कि जैसे ये माना कुंडली जो है, ये कुंडली है, माना कुंडली ABCD क्या है, कैसी है, क्षैतिज स्थिति में है। जब कुंजी को दबाया जाता है, इसमें एक कुंजी लगी है, ये रही, जब इसे दबाया जाता है तब क्या होता है, तब धारा ब्रुश X से प्रवेश करके Y से वापस जाती है। क्या है, तब धारा जो है X से प्रवेश, ये है ब्रुश, X से प्रवेश करके Y से वापस चली जाती है, वापस जाती है, ठीक है। तो क्या है इसके बाद कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC व AD पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC व AD पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। क्या इसमें भुजा AB, ठीक है दोस्तों, और क्या है, कौन सी भुजा है, AB और AD पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। क्योंकि ये किसके समांतर हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, इसलिए इन पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, हाँ समांतर है। अब यहां से देखिए, भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। एक बार फिर से देखिए, क्या है कि समान क्षेत्र के समांतर हैं। उसके बाद भुजा AB पर नीचे की ओर, भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इसमें क्या है, देखो क्या है, भुजा AB पर नीचे की ओर, भुजा AB पर नीचे की ओर और भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है। यह बल कुंडली को वामाव्रत दिशा में घुमाता है। ये जो है कुंडली को वामाव्रत दिशा में घुमाता है, बाईं ओर से घुमाता है, ठीक है। क्या है, जब कुंडली आधे चक्कर को पूरा कर लेती है, जब कुंडली आधे चक्कर को पूरा कर लेती है, तब विभक्त वलय अपना स्थान बदल
तब विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेते हैं। जब कुंडली आधा चक्कर अपना पूरा कर लेती है तो विभक्त वलय क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है। अब भुजा CD पर नीचे की ओर तथा AB पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। अब क्या इसमें होगा, क्या दिया है कि अब भुजा CD पर नीचे की ओर, अभी तक क्या था AB पर नीचे की ओर था, अब हो जाएगा CD पर नीचे की ओर। क्या है, C और D, ये जो नीचे की ओर। ठीक है, भुजा C और D नीचे की ओर तथा AB पर ऊपर की ओर, भुजा AB पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। अब उससे जो है बिल्कुल विपरीत हो गया, पहले भुजा AB पर नीचे की ओर था, ठीक है, और अब क्या हो गया, AB पर ऊपर की ओर हो गया। पहले क्या था, CD पर जो है ऊपर की ओर था और अब CD पर जो है नीचे की ओर हो गया, उससे बिल्कुल विपरीत हो गया है। ठीक है दोस्तों, बल कार्य करता है। इससे पता चलता है कि कुंडली सदैव वामाव्रत दिशा में घूमती रहती है। इससे क्या पता चलता है हमें कि कुंडली जो है सदैव वामाव्रत दिशा में घूमती रहती है। समझ गए दोस्तों। अब क्या है, अब इसके हम पढ़ेंगे उपयोग, मतलब ये किस में उपयोग आता है। मोटर जो है हमारा विद्युत मोटर जो है कहाँ कहाँ उपयोग आता है। आटा चक्की में, नंबर 1 आटा चक्की में ये उपयोग आता है। नंबर 2 गाड़ियों में हमारी मोटर लगा होता है। ठीक है, आटा चक्की में भी मोटर लगा होता है, गाड़ियों में भी मोटर लगा होता है। नंबर 3 क्या है, मिक्सर, जैसे हम घर में जो मिक्सर चलाते हैं उसमें भी मोटर लगा होता है। चौथा क्या है, पंखा, पंखे में भी मोटर लगा होता है, इसका उपयोग होता है। तथा घरेलू उपकरण, ऐसे बहुत सारे घरेलू उपकरण हैं जिनमें मोटर लगा होता है। समझ गए दोस्तों, समझ आया बिल्कुल अच्छे से। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, सिद्धांत क्या है इसका, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। इस बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली की दिशा को किस नियम से ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। समझ गए। अब क्या है, संरचना। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव N तथा S होते हैं। ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव N व S होते हैं। N को यानी नॉर्थ उत्तरी होता है और S साउथ दक्षिणी होता है। समझ गए। नंबर 2 आर्मेचर। आर्मेचर हेडिंग डालनी है। ठीक है, एक काम कीजिए, अब आप लोग हमारे साथ साथ लिखते रहिए। क्या है, विद्युत मोटर, हेडिंग डालो विद्युत मोटर। क्या लिखना है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब हेडिंग डालो सिद्धांत। इसमें लिखना है, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है।
ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। इस बलयुग्म की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस बलयुग्म की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब 18 संरचना। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक। संरचना इसकी कैसे करेंगे? क्षेत्र चुंबक क्या है? ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव, ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं, यन यानी नॉर्थ जिसे हिंदी में उत्तरी कहते हैं, तथा दूसरा होता है यस यानी साउथ दक्षिणी होते हैं। अब नंबर 2 हेडिंग आर्मेचर। आर्मेचर ये एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। ये एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। ये नर्म लोहे की कोड पर तार को लपेट कर बनाई जाती है। ये नर्म लोहे की कोड पर तार को लपेट कर बनाई जाती है। नंबर 3 विभक्त वलय। नंबर 3 हेडिंग डालनी है विभक्त वलय। विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार वलय है। विभक्त वलय क्या है? अर्धवृत्ताकार वलय है जो एक वलय के दो खंड होते हैं, जो एक वलय के दो खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलयों से जुड़े होते हैं। आर्मेचर के जो सिरे होते हैं वो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। अब नंबर 4 एडी डाली है ब्रुश। ब्रुश में क्या है? ब्रुश कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं। ब्रुश जो है कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं, जो विभक्त वलय से जुड़ी होती हैं। विद्युत धारा एक ब्रुश से प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से निकलती है। विद्युत धारा क्या करती है? एक ब्रुश में प्रवेश करती है और दूसरे ब्रुश से निकलती है। इतना हो गया। अब लिखेंगे कार्य विधि। कार्य विधि माना कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में है। माना कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में है। जब कुंजी को दबाया जाता है, जब कुंजी को दबाया जाता है तब धारा ब्रुश X से प्रवेश करके Y से वापस जाती है। तब धारा क्या करती है? ब्रुश X से प्रवेश करके Y से वापस जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC व AD पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC व AD पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। भुजा AB पर नीचे की ओर और भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है। अब क्या है? ये बल कुंडली को वामाव्रत दिशा में घुमाता है। ये बल कुंडली को वामाव्रत दिशा में घुमाता है। जब कुंडली आधे चक्र को पूरा कर लेती है, जब कुंडली आधे चक्र को पूरा कर लेती है तब विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेते हैं। तब विभक्त वलय क्या करते हैं? अपना स्थान बदल लेते हैं। अब भुजा CD पर नीचे की ओर तथा भुजा AB पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। तब क्या होता है?
भुजा CD पर नीचे की ओर तथा भुजा AB पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है। इससे पता चलता है कि कुंडली सदैव वामाव्रत दिशा में घूमती रहती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कुंडली जो है वामाव्रत दिशा में घूमती रहती है। अब इसके उपयोग लिखने हैं। उपयोग कहाँ कहाँ ये प्रयोग होता है, ठीक है, उपयोग डिटेल। अब क्या लिखना है कि आटा चक्की, गाड़ियाँ, मिक्सर, पंखा तथा घरेलू उपकरण आदि। आटा चक्की हो गया, गाड़ियाँ हो गई, मिक्सर हो गया, पंखा तथा घरेलू उपकरण आदि। हो गया, समझ में आया? इसे अच्छे से पढ़ना है और अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन बिल्कुल जो है अच्छे से याद करके जाओ, ताकि क्वेश्चन आए तो उसे बिल्कुल पूरा क्वेश्चन लिख के आना है। पूरे 6 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।